टीएमसी नेता अखिल गिरी से जुड़ी हुई यह खबर है, जहां अखिल गिरी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी के आरोप है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में लोगों के बीच में ये थे और बात करते हुए उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जिसके बाद देश भर से रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। तस्वीरें देख लीजिए आप। इस वक्त राष्ट्रपति के लुक को लेकर के इन्होंने कॉमेंट किया था और उसके बाद देश भर से इस तरीके से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के एक जनसभा थी छोटी सी, लोगों को वो संबोधित कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। उसी वक्त इन्होंने राष्ट्रपति के लुक को लेकर के टिप्पणी की थी, जिसके बाद इस तरीके से विरोध के सुर उठने लगे, आगजनी हो रही है। देखिए, अखिल गिरी के बयान पर माफी मांगे ममता बनर्जी, क्योंकि वो ममता कैबिनेट में है, यानी कि टीएमसी से मंत्री हैं। नंदीग्राम में विवादित बयान इन्होंने दिया था, जिसके बाद विरोध के नाम पर अब राष्ट्रपति का भी क्या अपमान करेंगे, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अखिल गिरी के बयान पर माफी मांगेंगी ममता, ये लोगों की तरफ से जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं, देखिए ये हाथ में बीजेपी का झंडा लिए हुए। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया है कि तुरंत इनको, ममता बनर्जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। राष्ट्रपति पर अशोभनीय टिप्पणी इन्होंने की थी और ये आरोप इन पर लगा था, जिसके बाद बीजेपी के तरफ से लगातार रिएक्शंस भी सामने आए और सांसद सौमित्र खान ने भी महिला आयोग से इसकी शिकायत भी कर दिया। अखिल गिरी की गिरफ्तारी की मांग बीजेपी लगातार कर रही है और ये मामले को बढ़ता देख टीएमसी हालांकि बैकफुट पर आ गई। उन्होंने कहा कि वो अखिल गिरी का खुद का बयान था, यानी कि ये पार्टी का कोई स्टैंड नहीं था, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने भी अखिल गिरी के बयान पर सवाल उठाए हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लोगों में नाराजगी है। अखिल गिरी पर कार्रवाई की मांग लगातार हो रही है। जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, बंगाल में क्या स्थिति है? क्या टीएमसी की तरफ से कुछ ऑफिशियल बयान भी दिया गया है, कोई स्टैंड क्लियर किया गया अखिल गिरी को लेकर के? देखिए, आपको बता दें, अखिल गिरी को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने बयान जारी किया है। कहा है कि उन्होंने बेहद इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स किए हैं और बयान बेहद इररिस्पॉन्सिबल था, लिहाजा पार्टी जो है वो उनके साथ खड़ी नहीं होगी। और अब से कुछ ही देर में एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके उसे रिलीज किया जाएगा पार्टी की तरफ से, और एक और जो है बयान दिया जाएगा। लेकिन अभी तक स्टेटमेंट के द्वारा जो कहा गया है, उसमें ये कहा गया कि अखिल गिरी के जो इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स है उसको पार्टी सपोर्ट नहीं करता है। अब पूजा, हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, आगजनी कर रहे हैं, सड़कें जाम कर दिया गया है। तो अब टीएमसी के लिए तो ये बड़ी मुसीबत है। सिर्फ इतना कह देना कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है तो वो आपके पार्टी के मंत्री अभी भी आपकी पार्टी में। बिल्कुल, अभी तक अखिल गिरी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि मंत्री है कैबिनेट में बंगाल सरकार है। तो अभी तक जो है बीजेपी की तरफ से ये मांग उठाई जा रही है कि उनका जो पद है एमएलए का, वो उस पद से उन्हें हटा दिया जाए और साथ ही पार्टी में जितने पद है उनको उससे भी उन्हें हटा दिया जाए। लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी आज सड़कों पर उतरी है और इसी बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और साथ ही अखिल गिरी के जो का जो स्टैच्यू बनाया गया है और उसे एफिजी बनाया गया है, उसे फिलहाल फूका जा रहा है। जो मैं चाहूंगी पार्टी का, टीएमसी का क्या स्टैंड रहा है, एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को बताइए क्या एक्शन लिया गया है, क्योंकि एक तरफ हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है किस तरीके से सड़क पे। बिल्कुल, आपको बता दें, अभी तक जो है तृणमूल कांग्रेस की ओर से सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। अभी भी कोई भी नेता या मंत्री ने इस पर कोई बयान नहीं रखा है। लेकिन जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें ये साफ तौर पे बता दिया गया है कि अखिल गिरी के इस कमेंट्स को पार्टी इररिस्पॉन्सिबल बता रहा है और पार्टी ये भी कह रहा है कि वो किसी भी सूरत में अखिल गिरी के इस बयान को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन लगातार ऑपोजिशन की अगर बात करें, खासतौर पे बीजेपी की तरफ से, तो उनका कहना है कि महज एक स्टेटमेंट इशू करने से नहीं होगा, अखिल गिरी के खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए। और अभी तक जो है पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो उनके तरफ से जो है दो एक्शन की मांग कर रही है बीजेपी। एक तो पार्टी में उनके पास जितने पद है उनसे उन्हें हटा दिया जाए और दूसरा जो एमएलए का जो पद है उनके पास, क्योंकि अखिल गिरी बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है, तो मंत्री पद से और विधायक पद से उन्हें हटा दिया जाए, इसकी भी मांग कर रही है बीजेपी।
बिल्कुल। अब अखिल गिरी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? उन्हें इस बात का इल्म है कि जो उन्होंने कहा वो गलत था और उसकी वजह से देखिए पार्टी की भी फजीहत हो रही है। सड़कों पर पश्चिम बंगाल में इस वक्त आगजनी हो रही है, लोग झंडा लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, ममता सरकार घेरती नजर आ रही है। बिल्कुल, अखिल गिरी को पार्टी की तरफ से ये समझा दिया गया है कि उनके इस बयान की वजह से पार्टी को जो है काफी एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद ही अखिल गिरी की तरफ से एक और जो है बयान सामने रखा गया, एक और बयान जारी किया गया और उसमें अखिल गिरी ने बताया कि लगातार कई लंबे समय से जो है शुभेंदु अधिकारी उन्हें हाफ पैंट मंत्री और साथ ही कई नाम से उन्हें पुकार रहे हैं। काफी गुस्सा थे शुभेंदु अधिकारी पर और इसलिए शुभेंदु अधिकारी पर जब वो हमला बोल रहे थे तब उनका एक स्लिप ऑफ टंग होता है और उसके बाद प्रेसिडेंट पर जो है ये बयान कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए यानी कि पार्टी की तरफ से इतना जरूर एक ये क्लियर किया गया है कि वो अखिल गिरी के बयान का समर्थन नहीं करती है और पूरी तरीके से ये जो बयान है वो शर्मनाक बयान है, ये इनका निजी इनकी सोच है, इनका विचार है। लेकिन अखिल गिरी की भी तरफ से अभी इस पूरे मामले को लेकर चूंकि विरोध देश भर में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में होना शुरू हो गया है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।